देखिए, हमने खून से पत्र इसलिए लिखा है तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, ऐसे संतों को कुंभ से निकाल दें जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। तो शंकराचार्य न होकर के भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी कर रहा है। किसी संत को अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। सनातन धर्म का अपमान होगा अगर उनको निकाला जाएगा। मोदी जी को हरवाने के लिए चेष्टा करता है, क्यों? वो सनातन को हराना चाहता है। अब योगी जी के बाद हमारे पास हिंदू नेता है ही कौन, आप बताओ? मोदी जी बुजुर्ग हो चुके हैं। जो व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति अप्रमाणिक है, वो अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? आक्रोश में व्यक्ति कुछ भी लिख देता है। एक तो संत को खून से लेटर नहीं लिखना चाहिए। इस्तीफा मांगना है तो इनको उन सरकारों से मांगना चाहिए था जिन्होंने राम भक्तों में गोली चलाई। वो सनातन धर्म में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, उसको कोई मौलवी बना देना चाहिए। ऐसा किसने क्या कह दिया कि वहाँ भगदड़ हुई? तो इन सब विषयों की जांच चल रही है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। शंकराचार्य यहाँ कोई है ही नहीं है, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं। योगी जी को पत्र लिखो या ना लिखो, वो जो भी करेंगे अपने विवेक से करेंगे। हम तो इनको शंकराचार्य को चैलेंज कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठ जाओ, 8 दिन भूखा रह के दिखा दो। और पोप के बाद में कोई ऐसा पद हो तो वहाँ वो दिलवा दें उसको। वो कांग्रेसी यही, वो कांग्रेसी के हिसाब से हैं, तो भाजपा से तो भाई नाराज रहबे करिए वो लोग। जिस दिन इनकी जनसंख्या 40% हो जाएगी ना, उस दिन ये राम मंदिर को भी छुड़ा लेंगे और कृष्ण मंदिर पे तो इनको कब्जा है ही है। 54 साल का हो गया हूँ, ऐसा कुंभ मैंने कभी नहीं देखा, ना ऐसी व्यवस्था देखी। यदि हमें कृष्ण मंदिर के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हम देने को तैयार हैं। वो लोग सत्ता में आ जाएंगे तो मैं सत्ता का दलाल बन करके फिर मैं अपनी तरह से काम करूंगा। सनातनी विपक्षियों से मिल ही नहीं सकते। आपके सामने जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने फिर कैसे भोजन कर लिया? मैं तो ये कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री नहीं, ये कोई अवतार है। गौ माता को अपमानित करने वाला व्यक्ति, इससे हम अपेक्षा क्या रखेंगे? पूरे देश के संत यही चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। ऐसे विष घोलने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल तत्काल सनातन से ही बाहर कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलहारी जी मेरे साथ हैं। आज एक ट्वीट बहुत चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें खून से लिखा हुआ एक पत्र है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, जिसमें ये लिखा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों लिखे हैं ऐसा? देखिए, ये जो कथित शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी, ये जनता में एक अफवाह सी फैला रहे हैं। कभी कहते हैं गंगा जल गंदा है, कभी कहते हैं 40 करोड़ लोगों को कैसे संभाल पाएंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो। तो जो ये इनकी भाषा है वो विपक्षी पार्टियों की भाषा है। एक राजनीतिक दल तो इस्तीफा मांग सकता है, लेकिन किसी संत को अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। आप ये लगा लो कि 56 इस्लामिक राष्ट्र और विपक्षी पार्टियां मिलकर षड्यंत्र कर रही हैं कि कैसे भी कुंभ बदनाम हो जाए, कैसे भी योगी जी बदनाम हो जाएं। ये लोग योगी जी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। योगी जी हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। अब योगी जी के बाद हमारे पास हिंदू नेता है ही कौन, आप बताओ? मोदी जी बुजुर्ग हो चुके हैं। योगी जी ऐसे हमारे हिंदुओं के नेता हैं जो हमारे साथ से हिंदुओं के लिए सोचते हैं, हिंदुओं के लिए जीते हैं और सनातन धर्म के लिए जीते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से आज हिंदू सुरक्षित है। और नहीं तो हम जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं ना, यदि सरकार नहीं होती, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो हमें कोर्ट तक नहीं पहुंचने देते ये कट्टरपंथी लोग, हमको रास्ते में ही मरवा देते। इसलिए योगी जी का होना बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं योगी जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बने, देश संभलेगा, देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। ये खून से लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमने खून से पत्र इसलिए लिखा है कि समय ज़्यादा नहीं है, बार बार शंकराचार्य जी के बयान आ रहे हैं, तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है कि इस पर हमारे पद पर तुरंत संज्ञान लें और ऐसे संतों को कुंभ से निकाल दें जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। ये लोग और भी कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि तुरंत सुनवाई इस पर हो। अभी आपने देखा हो, सभा के अध्यक्ष उन्हीं के पास क्यों पहुँचे, किसी और संत के पास नहीं गए, वो केवल अविमुक्तानंद जी के यहीं गए। वो कांग्रेस सरकार से पहले भी मिले हुए हैं। इनके जो बयान आते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये योगी जी सरकार से तो इतने नाराज हैं कि यदि इनके बस में हो तो तुरंत सस्पेंड कर दें।
इस्तीफा मांगना है तो इनको उन सरकारों से मांगना चाहिए था जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। इस्तीफा उनसे मांगना चाहिए था जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था। उस समय भी तो ये मौजूद थे जब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? जो मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हो हिंदुओं के लिए, जो सबसे अच्छा कार्य कर रहे हो, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। सभी अखाड़ों ने इनका विरोध कर दिया है। सभी अखाड़ों ने आप कह रहे हैं विरोध कर दिया है, लेकिन महाकुंभ तो संतों का, शंकराचार्यों का, बिना शंकराचार्य के महाकुंभ कितना अधूरा लगेगा। आप उन्हें बाहर ही निकलवा देंगे? देखिए, इनका पद तो अभी विवादित है। उसी मठ के आदरणीय वासुदेवानंद जी शंकराचार्य हैं। इनका तो अभी माननीय न्यायालय में केस चल रहा है। कौन से शंकराचार्य रहेंगे, कौन से जाएंगे, अभी इनका फैसला होगा। इनके गुरु भगवान किनको गद्दी देंगे तो अभी उस पर निर्णय आना बाकी है। लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगने। इनको इस्तीफा मांगना चाहिए था अपने उन लोगों से जिन्होंने हिंदुओं को परेशान किया। इस्तीफा इनको तभी मांगना चाहिए था नरसिम्हा राव से जब उन्होंने पूजा उपासना अधिनियम ऐसा बना दिया जो हिंदुओं के मठ मंदिरों को भाई अवैध कब्जे को स्टे कर दिया। ऐसा उन्होंने कानून बनाया 91 में। नरसिम्हा सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया कि जो 1947 के बाद जितने भी मठ मंदिर हैं और जो मस्जिदें यथास्थिति रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मंदिरों पे कब्जा हो गया और हमारे मंदिरों पे कब्जे को स्टे कर दिया कांग्रेस सरकार ने। तो ऐसे सरकारों को इनको इस्तीफा मांगना चाहिए था। जो हमारे मठ मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा सहयोग करें, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है ये विपक्षी पार्टियों से मिले हुए कुंभ में जितने भी सनातनी संत हैं सब योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं योगी जी। इतना बड़ा दिव्य और भव्य कुंभ बन रहा है, लग रहा है पूरे विश्व के लोग जो दूसरे धर्मों के वो भी देखने आ रहे हैं कुंभ में कि 40 करोड़ व्यक्तियों को योगी जी कैसे संभाल रहे हैं और ये बुराई करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमने नाराज होकर खून से पत्र लिखा है। देखिए, हमने अपील की है मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन हम ये बात आपको बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति वहाँ स्नान करने के बाद सो गए थे उनको वहाँ नहीं सोना चाहिए था। सभी को पता है कि इतनी भारी भयंकर भीड़ होगी, लेकिन कुछ यात्री वहाँ सो गए। तो सोने में जो भगदड़ मची है उसकी भी जांच चल रही है। आप देखना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र सामने आएगा। क्योंकि शांत पब्लिक में भगदड़ क्यों मची, ऐसा किसने क्या कह दिया कि वहाँ भगदड़ हुई। तो इन सब विषयों की जांच चल रही है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें सख्त कार्रवाई होगी। उसकी तो न्यायिक जांच चल रही है अब। और आपने पूछा कि ऐसा क्या कौन कह दिया, तो भगदड़ जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ हो हल्ला अफवाह इसके कारण होती है। लेकिन लौटते हैं मुद्दे पे, ऐसा तो नहीं कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम तो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान मंदिर से उस औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादुका रखेंगे। तो आज हमारे संकल्प को कई वर्ष हो गए, हम भूखे और नंगे रहते हैं। आज भी हम अपने संकल्प पे कायम हैं, हम सच्चे सनातनी हैं। हम तो इनको शंकराचार्य को चैलेंज कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठ जाओ, 8 दिन भूखा रह के दिखा दो। संत भगवान को तपस्या करनी चाहिए, आप उल्टा सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग तो इस चीज़ का क्लिप निकालेंगे और कहेंगे कि जब वो मलाई खा रहे थे तो आपको बुलाए नहीं, इसलिए आप नाराज हो गए। देखिए, हमें मलाई खानी भी नहीं। हमारे आदर्श पता है कौन है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, ये हमारे आदर्श हैं। हमको जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती ने हमें आदेश दिया था कि आप जाओ कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ो, वो हमारी तपस्या से खुश हैं, तभी हम तभी से केस लड़ रहे हैं। हम लोगों के लिए मलाई नहीं चाहिए, हम लोगों के लिए केवल कृष्ण मंदिर चाहिए। यदि हमें कृष्ण मंदिर के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो हम देने को तैयार हैं। कैसे भी हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर को आज़ाद करा दो। क्यों कि हमारे 125 करोड़ हिंदुओं के होते हुए भी आज भी हमारा मंदिर अवैध कब्जे में है। आप लगा लो हिंदू कितना शांत प्रिय है। हम लोग न्यायालय संविधान पर विश्वास करते हैं, न्यायालय के द्वारा लड़ रहे हैं। जिस दिन इनकी जनसंख्या 40% हो जाएगी ना, उस दिन ये राम मंदिर को भी छुड़ा लेंगे और कृष्ण मंदिर पे तो इनका कब्जा है ही है, काशी पे इनका कब्जा है। तो हमने तो मोदी जी को भी खून से पत्र लिखा था और कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, किसान बिल की जरूरत नहीं है हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए जिससे इन लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। आने वाले समय में 20 वर्ष बाद ये स्थिति आएगी, इस बात को नोट कर लो। जिस दिन इनकी जनसंख्या 40% हो गई उसी दिन इन सब संत भगवान के मठ मंदिरों को छुड़ा लिया जाएगा।
जितने भी मंत्रियों को, नेताओं के जो बड़े बड़े होटल हैं ना, सबको छुड़ा लिया जाएगा। आप बांग्लादेश में देख लो, उन्होंने छोटे घरों में कब्जा नहीं किया था, उन्होंने बड़े बड़े मॉलों पे कब्जा किया, बड़े बड़े होटलों पर कब्जा किया, जो संतों के बड़े बड़े मठ मंदिर थे उन पर कब्जा किया। तो हम तो इनको आगाह कर रहे हैं कि अभी भी समझ जाओ, सनातन धर्म के लिए सचेत हो जाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। हम तो भाजपा सरकार से भी कहते हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहे हो। तो आपकी बात भाजपा भी नहीं सुन रही हो, शंकराचार्य तो सुनेंगे, कम से कम उनसे तो आप बात किए होते, उससे पहले ही आप उन्हें बाहर निकलवा देंगे। देखिए, कोई सुने या ना सुने, लेकिन हम अपनी बात मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। क्यों कि कभी हमसे योगी जी पूछ सकते हैं आपने हमसे क्यों नहीं बोला, मोदी जी भी पूछ सकते हैं आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमको क्यों नहीं बोला। हम तो उनको खून से चिट्ठी लिख के पहले ही बता चुके हैं, व्यक्तिगत लेटर भी दे चुके हैं। जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी तब भी उनको बोल चुके हैं कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, हमें किसान बिल की जरूरत नहीं है। तो योगी जी या मोदी जी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है आपको? उम्मीद है, हम तो पहले उनको बता चुके हैं कि ये कानून लाइए जिसकी जरूरत है। कब बताए थे? हम जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उस समय किसान बिल का उद्यम चल रहा था, तब हम गए थे दिल्ली, तो वहीं एक कार्यक्रम में थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, तब हमने कहा था माननीय महोदय जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाइए। ये मोदी जी से कहा था? हाँ, किसान बिल की जरूरत नहीं है जनता को, किसान बिल नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जब तक इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक कोई भी कानून इन पर प्रभावी नहीं होगा। उनका क्या जवाब था? वो आगे निकल के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी आपको अनसुना कर दिया? अनसुना कर दिया। अब देखो, बड़े नेता हैं, हम क्या कह सकते हैं, बड़े लोग हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, ये बड़े लोग माने या ना माने। मैंने यही सवाल आपसे पूछा था कि शंकराचार्य तक आपने अपनी बात रखी, क्या पता आपकी बातों से वो मान जाते। देखिए, वो कभी नहीं मानेंगे, ना हम उनके सामने कोई बात रखेंगे। क्यों? उनकी तो हमने सोशल मीडिया पर भी उनकी भाषा देखते हैं, वैसे भी उनकी व्यक्तिगत देखते हैं। वो तो केवल योगी सरकार को कोसने में लगे रहते हैं, बस वो कमियों को ढूंढ रहे हैं। जैसे विपक्षी पार्टियां कमियों को ढूंढ रही हैं, इस्लामिक जो राष्ट्र हैं हमारे पड़ोसी देश, वो षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं, कुंभ में कैसे भी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए जिससे योगी सरकार बदनाम हो। ऐसे ही वो शंकराचार्य हैं, उनको काम है केवल योगी जी के बुराई देखना कि कहाँ बुराई है, बस उसी को पकड़ते हैं, अच्छा ही नहीं देखते। उन्होंने ये नहीं देखा कि 40 किलोमीटर में कुंभ फैला हुआ है, आप पे 1000 अपने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था नहीं होती, वो 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था कैसे कैसे संभाल रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं। उन्होंने उनके आंसू नहीं देखे योगी जी के, जब वो उनके लिए जो हमारे जो कुछ यात्री अपना गोलोकवास हो गए थे, तो उनके लिए योगी जी के आंसू निकले, रोए। लेकिन किसी की जान गई, किसी का परिवार खो गया, तो जाहिर सी बात है कि योगी जी को तो बुरा लगा ही, और शंकराचार्य भी नाराज हो गए। इसमें जान और आंसू, इसके बीच में आप शंकराचार्य को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए, दुख तो सभी को है, जिन्होंने अपने परिवार को खोया वो बहुत दुखी हैं, योगी जी भी दुखी हैं, लेकिन जो घटना हो गई उस पर योगी जी का कोई दोष नहीं है। उनको कहना चाहिए था कि उस समय जो तत्कालीन अधिकारी उनको निलंबित किया जाए, उन्होंने सीधे योगी जी से इस्तीफा मांग लिया, तो ये गलत है। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको करने दें। आप लोग तो मुख्यमंत्री को भी चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कभी मिलेगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, ये मुख्यमंत्री नहीं, ये कोई अवतार है जो अपने परिवार की तरह पूरे देश की जनता को मानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता को परिवार की तरह मानते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। सभी अखाड़ों में जा के पूछ रहे हैं, बताओ कोई समस्या तो नहीं है? सभी संत भगवान ने कहा है कोई समस्या नहीं है। कौन मुख्यमंत्री जाता सभी अखाड़ों में, बताओ, पूछ रहे। वो सब जगह जा रहे हैं, सब संतों से पूछ रहे हैं कुछ समस्या हो बताओ, कोई समस्या ही नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है कि अब आपने मन बना लिया है, बातचीत का अभी भी कोई रास्ता बचा हुआ है शंकराचार्य से? देखिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि ऐसे लोगों को कुंभ क्षेत्र से दूर कर दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ रहेंगे, जनता को भड़काएंगे, जनता को घुमा। एक संदेश भी तो जाएगा कि जो हिंदू एकता या सनातन की बात करते हैं तो इनके में आपस में बहुत बंटवारा है। जो जनता को तोड़ने में लगे हुए हैं उनसे क्या एकता का सवाल, क्या हम उम्मीद करेंगे? हम तो सनातनी एक हैं, एक रहेंगे, और हमारा सच्चा नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। सभी सनातनी हिंदू उनसे प्यार करते हैं, सभी सनातनी उनको ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बन जाएं। यही सभी सनातनी संत भी चाहते हैं, पूरे देश के संत यही चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। तो फलहारी बाबा का जो लिखा हुआ लेटर है वो हर जगह वायरल हो रहा है
क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को बाहर निकालना चाहिए, यही जानने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश पांडे है। छतरपुर जिले मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ और 1 महीने से यहाँ रुका हुआ हूँ। क्या आपकी राय है, निकालना चाहिए? नहीं। देखिए ऐसा है, आक्रोश में व्यक्ति कुछ भी लिख देता है। एक तो संत को खून से लेटर नहीं लिखना चाहिए, पहली बात। और उनका ये निजी वक्तव्य है, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है, ठीक है, आप आदमी को अपनी व्यक्ति की आज़ादी है, उनने जो कहा उनको कहने दीजिए, उनकी अपनी राय है। लेकिन जैसा कुंभ हुआ है, ऐसा कुंभ मैं भी 54 साल का हो गया हूँ, ऐसा कुंभ मैंने कभी नहीं देखा, ना ऐसी व्यवस्था देखी जिस प्रकार की व्यवस्था इस कुंभ में की गई है। भोजन से लेकर के कल्पवासियों के राशन से लेके गद्दा रजाई, एक एक छोटी छोटी चीज का जिस प्रकार से ध्यान रखा गया है सरकार के द्वारा, वो अपने आप में अद्भुत है। शंकराचार्य का बयान आपके हिसाब से सही है? शंकराचार्य के पद पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बयान सही है नहीं है ये तो आम जनता समझेगी। मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूं कि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, बस। ये नहीं कहूंगा कि उनको निकाल देना चाहिए। देखिए, वो भी पहुंचे हुए संत है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको आक्रोश अंदर से कुछ रहा होगा जिसके कारण से उन्होंने ऐसी अभिव्यक्ति दे दी है। निकालना ना निकालना ये तो संतों महात्माओं का काम है। फलहारी बाबा कहते हैं कि वो विपक्ष से जुड़े हुए हैं, विपक्ष का सपोर्ट है उनको। देखिए, संत सब जगह बैठते हैं, कभी आशीर्वाद हमें भी देंगे, सत्ता पक्ष के लोगों को देंगे और विपक्ष के लोगों को भी देंगे, लेकिन जिस समय उनको जो बोलना था वो बोल गए। ऐसे ये निश्चित नहीं होता कि वो विपक्ष के हैं कि सत्ता के हैं, और कोई संत सत्ता और विपक्ष का होता नहीं है, वो केवल ईश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि 13 अखाड़े जो हैं वो उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। भाई, इस तरह की जब बात कोई संत लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे संत उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो वो भी उनके प्रति जो आक्रोश है, कह रहे हैं कि उनको निकाल देना चाहिए, तो ये बातें हैं, ना वो निकाले जाएंगे और ना मेरे हिसाब से निकालना नहीं चाहिए। और फिर किसी भक्त को भक्ति करने से संसार में कोई नहीं निकाल सकता, ये भी आप निश्चित मानिए। ये बयान बहुत चर्चा में है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो विपक्ष से मिले हुए हैं और उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। सही है, गलत है? हाँ, वो मिलन है, वो कांग्रेसी यही, वो कांग्रेसी के हिसाब से हैं, ये भाजपाई यही, ये लोग तो भाजपाई से तो भाई नाराज रहबे करिए वो लोग। मोदी ने जो इंतजाम किया मेले के अंदर, पूरे मठाधीश के लिए सब इंतजाम किया, और चलती पड़ती जो ये तीर्थ चल रही सन्यासियों के लिए, इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। तो ये जो बयान है कि शंकराचार्य को बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं? शंकराचार्य यहाँ कोई है ही नहीं है, सब अपना अपना पेट भरने वाले हैं, जितने मठ वाले लगाए हुए हैं। एक एक करके आप लोग अपनी बात बताइए। क्या शंकराचार्य को निकालने की जो मांग है वो ठीक है, निकाला जाना चाहिए? नहीं, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि संत चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब एक ही समान है, तो उन्हें नहीं निकालना चाहिए। बिना गलती के अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी संत का। जी, आप क्या बोल रहे थे? अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी संत का, तो निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि वो विपक्ष की पार्टियों से मिले हैं और उनके ऊपर आरोप बहुत कड़े लगाए दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सत्यता की वजह से ऐसा है, वो सत्य बोलते हैं। जी, क्या बगैर सबूत के तो कुछ कह ही नहीं सकते, अगर उनके पास सबूत है तो वो दिखाओ भाई। ये प्रयागराज भूमि है, सब छोटा संत हो बड़ा संत हो सभी के लिए बराबर है, इसमें भेदभाव नहीं करे। भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? सनातन धर्म का अपमान होगा अगर उनको निकाला जाएगा, तो सनातन का अपमान होगा, और सनातनी ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर रही क्या गया सरकार को। तो वो भी एक संत हैं जो मांग कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ आधार किया होगा, सोच के ही किया होगा, इसलिए उनको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हम भी यही बोलते हैं कि उनको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। और क्या भाई, सनातन धर्म का तो वही होएगा, है कि वो कोई गलत तो है नहीं, वो ना विपक्षियों से मिले हुए ना कुछ गलत है, सब नहीं निकालना चाहिए उनको। तो आप लोग को लगता है कि विपक्षियों से वो नहीं मिले हुए? ना, बिल्कुल नहीं, सनातनी विपक्षियों से मिल ही नहीं सकते हैं। योगी जी को पत्र लिखो या ना लिखो, वो जो भी करेंगे अपने विवेक से करेंगे।
वो किसी के पत्र से या ना लिखने से कुछ नहीं करेंगे, वो अपने विवेक से करेंगे सब। यानी योगी जी अपने विवेक से ही सब कुछ करेंगे। आप ही करते हैं जो करते हैं, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। वो दबाव में नहीं आते। नहीं, वो अपने मन की करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की भी एक मजबूत छवि है कि वो करते अपने मन के हैं। दिनेश फलाहारी के ट्वीट से, खून से लिखे हुए पत्र वाले ट्वीट से हर जगह खलबली मच गई है। आपने संतों की राय सुनी, आम लोगों की राय सुनी। अब हम आ गए हैं शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती जी के आश्रम में और उनसे जानेंगे कि उनकी इस बयान को लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से बाहर निकाला जाना चाहिए, इसको लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने उस व्यक्ति के लिए शंकराचार्य प्रयोग में लाया जो शंकराचार्य ना होकर के भी अपने आप को शंकराचार्य साबित करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसको बोलने के लिए सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि समाज का ध्यान मेरे तरफ आकर्षित हो जाए, मेरी अप्रामाणिकता, मेरा जो फर्जी शंकराचार्य पद है, मेरा अप्रामाणिक स्वरूप जो है वह प्रामाणिक बन जाए। सिर्फ वही एक उद्देश्य है। और ये जो बयान जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनका जो बयान है वो उनका बयान सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों को कैसे नीचे दिखाया जाए। और जो सनातन की धारा है, एक विराट प्रवाह के रूप में, एक पार्टी के द्वारा, एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, एक शासन तंत्र के द्वारा, एक प्रशासन तंत्र के द्वारा समाज में जिनको समर्थन प्राप्त है, और सिर्फ इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो सनातन की इस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो सनातन की धारा इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही है क्योंकि इनको समाजवादी पार्टियों का संरक्षण करना है, इनको कांग्रेस को संरक्षण करना है। पद और प्रतिष्ठा को पाने के बाद सिर्फ राग और द्वेष और अहंकार से जो भरा हुआ व्यक्ति है, उससे आप अपेक्षा क्या रख रहे हैं। और जो यदि दिनेश फलाहारी ने जो बोला है वो किसी राग द्वेष से भर करके नहीं बोला है, इन्होंने बोला है राग द्वेष से भर करके बोला है। और सबसे बड़ी पहला एक हमारा उस बयान पर जो उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद बोले हैं, उनके बयान पर हमारा पहला ही एक आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि जिस दिन कोई मर जाता है उस दिन हम कुछ भोजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता है, इतने लोग की मृत्यु हुई, हम भोजन नहीं करते, हमको सूचना मिल जाती। तो उनसे ये पूछा जाए कि जब आप स्नान करने जा रहे थे तो आपका एक गुरु भाई ब्रह्मचारी केवलानंद जी, उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु हुई आपके सामने हुई, और आपके सामने जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने फिर कैसे भोजन कर लिया। ऐसा जो सनातन को बदनाम करना चाहता है, कुंभ को बदनाम करना चाहता है, हमारी सनातन व्यवस्था में अवरोध पैदा करना चाहता है, दिनेश फलाहारी का बयान बड़ा समसामयिक है। और निश्चित रूप से वो सनातन की पीड़ा रखने वाला व्यक्ति ने यदि कहा है कि ऐसे जो आतंककारी व्यक्ति हैं, ऐसे द्वंद्वकारी व्यक्ति हैं जो सनातन के प्रति एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। क्योंकि पूरे देश के अंदर में वो अराजकता फैला देना चाहते हैं। वो देश के अंदर में कुंभ को बदनाम करके जो समान श्रद्धालु आकर के यहाँ स्नान करें, पुण्य लाभ कमाएं, यहाँ पर वो अपने सनातन के अभिवर्धन के लिए जो अमृत यहाँ वृष्टि हुई है, जो यहाँ पे ज्ञान अमृत के रूप में प्राप्त होती है, ध्यान अमृत के रूप में प्राप्त होती है, भजनामृत के रूप में प्राप्ति होती है, योगामृत के रूप में प्राप्त होती है, वो उनको प्राप्त ना हो और सनातन किसी तरह से कमज़ोर हो जाए, और जो समाजवादी कांग्रेस और तमाम तरह की वामपंथी दल इनके एजेंट के रूप में काम करने वाला अविमुक्तेश्वरानंद चाहता है कि वो प्रबल हो जाए, इसलिए इस तरह की विचारधारा प्रकट कर रहा है। ये जो लगातार इस तरीके का बयान आता है, ऐसा कहा जा रहा है कि 13 जो अखाड़े हैं ये भी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो चुके हैं। 13 अखाड़े जो हैं वो क्या हैं? वो हमारे सनातन धर्म के एक रक्षक हैं, सनातन धर्म की चिंता करने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म में ऐसा आक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पे कालनेमी के रूप में आकर के बैठ जाए, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो सिर्फ पद के लिए बैठा हुआ है, जो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए बैठा हुआ है, जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के सिर्फ अपने पद को, अप्रामाणिकता को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए राजतंत्र को
अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जो गो प्रतिष्ठा के लिए यात्रा कर रहा है। अरे गौ माता विश्व की माता है। ये व्यक्ति गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवा करके, दबाव दे करके सरकार को, राजनीतिक तंत्र को दबाव दिलवा करके उसे राज्य माता का दर्जा दिलवा करके गौ माता को अपमानित करने वाला व्यक्ति, इससे हम अपेक्षा क्या रखेंगे? तो इस तरह से ये ऐसे व्यक्ति के लिए वो चाहता ही है कि मैं मीडिया में बना रहूं, ऐसे नकारात्मक विचार मैं समाज में लाऊं ताकि मीडिया तंत्र मेरी तरफ आ जाए, समाज मेरी तरफ आ जाए, कुछ नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह में एकत्रित कर लूं, तो वो लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो मैं सत्ता का दलाल बन करके फिर मैं अपनी तरह से काम करूंगा। ये दिनेश फलहारी जी कह रहे हैं कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, पद की गरिमा से आगे बढ़ करके वो ये सारे बयान दे रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वो व्यक्ति उस पद में है जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है? ये व्यक्ति पेशवाई निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पर पैसे खर्च कर रहा है, मीडिया तंत्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और गौ माता के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पे यात्रा करके चार्टर्ड प्लेन के द्वारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये धन को अपव्यय क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहंकार को पोषण करना है। वो सनातन धर्म में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। उसको कोई मौलवी बना देना चाहिए, उसे किसी वहाँ का जो किसी मस्जिद का उसे मौलवी बना देना चाहिए। वहाँ बैठेगा, या तो ईसाईयत में जो क्या नाम है उसका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे बोल करके सिफारिश ले करके, और पोप के बाद में कोई ऐसा पद हो तो वहाँ वो दिलवा दें उसको, उसी के लायक है वो। यहाँ कुंभ में रहने लायक नहीं है। यहाँ पर अमृत वृष्टि हुई है, यहाँ ज्ञानामृत बांटना चाहिए, यहाँ भजनामृत बांटना चाहिए। 24 घंटे आप बैठे हैं, 24 घंटे सब मीडिया को और इनको सब लेकर के बैठे हैं, सोशल मीडिया को लेकर बैठे हैं। जब तब करने के लिए ये भूमि है, ये साधना आराधना करने के लिए लोग आए हैं। अवमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग लगे हैं सिर्फ मीडिया को लेकर के बैठ जाना, रील बनाना, फेसबुक में रहना, IT के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करना। क्योंकि जो इस व्यक्ति के पास में जो है वो तो वही करेगा। जो व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति अप्रामाणिक है, वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? उसके पास में ध्यान होता, ज्ञान होता तो उसको बांटता। उसके पास में पाखंड है तो पाखंड बांट रहा है, और उसी पाखंड का सहारा लेकर के और मीडिया तंत्र का सहारा लेकर के, और आप देखिए कि वो एक सनातन की धारा को रोकने में लगा हुआ है। वो योगी जी से और मोदी जी के प्रति कितना दुराग्रह रखता है। वो व्यक्ति चुनाव लड़वा रहा है मोदी जी के खिलाफ में, नहीं लड़वा रहा है। वो जाकर के मोदी जी के खिलाफ में जाकर के वो इस बार भी, इसके पहले भी मोदी जी को हरवाने के लिए चेष्टा करता है। क्यों? वो सनातन को हराना चाहता है, मोदी को नहीं हराना चाहता। ऐसे व्यक्ति को सनातन की इस अमृत गंगा में विष घोलने के काम करने वाले व्यक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसे विष घोलने वाले व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि बिल्कुल तत्काल सनातन से ही बाहर कर देना चाहिए। तो आपने सुना शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी को, और इन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति को सनातन से ही बाहर कर देना चाहिए, यानी कि अवमुक्तेश्वरानंद को सनातन से ही बाहर कर देना चाहिए। अब आपकी क्या राय है इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, महाकुंभ से विस्तार न्यूज़ के लिए।